बढ़िया बढ़िया टारगेट्स थे। टारगेट चुरा के ले जा रहा किस तरफ से तो चुप रहो, मुझे नहीं बाद में भाप खा रही थी ऐसी जबरदस्ती। नहीं 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 मैंने तो चुराया, टारगेट क्यों रखे हुए थे मेरे? मुझे नहीं पता था वो टारगेट्स में। भाई इट इज प्योर डेस्टिनी, मुझे नहीं पता था इनके टारगेट्स मेरे पास क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कहाँ हैं बता दो। आज है हमारे कॉलेज में। क्या सुन रहा होगा, मतलब इतना शूट। हाँ हाँ सब सुन रहा होगा। ठीक है, तो आज हम आए हैं हमारे कॉलेज, हमारे कैंपस में। ये मैं हूँ, ये मेरे पति हैं, और ये हमारा कॉलेज कैंपस है। 5 नंबर में। हाँ ये 5 नंबर, इसके पीछे 6 नंबर है। 6 नंबर में ग्राउंड, 6 नंबर में 6-7 महीने 6 महीने 6 नंबर में रहता हूँ। तो ये हॉस्टल में रहते थे पीयू में, मेरा तो घर ही था पास में ही। और आज जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम अपनी लव स्टोरी बताएंगे, है ना। तो कर दे काम। लव स्टोरी की शुरुआत ही कॉलेज से हुई थी, तो हमने सोचा कि बताने से बढ़िया घुमाई देते हैं कॉलेज। हाँ, तो हम पूरा कैंपस ही आज आपको घुमा रहे हैं और साथ साथ में हम अपनी लव स्टोरी भी आपको बताएंगे। शर्म आ गई भाई, मतलब इतने टाइम बाद आए हैं तब। कभी सोचा नहीं था ऐसे हम यहाँ पे आएंगे और ऐसे घूमेंगे और अपना व्लॉग शूट करेंगे, वो भी लव स्टोरी वाला। बीवी के साथ गेड़ियां मार रहा बीवी हूँ। के साथ गेड़ियां मारे। तो हमारी जो कहानी शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी, मैंने जब इनको फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो इन्होंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। वो तो और ये एनसीसी ऐसे थे। एनसीसी वाली बात थी वो तो। हाँ, तो तभी हाँ, बताऊंगी ना, तब हाँ, मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही तब देखा था। एनसीसी में ना। हाँ, एनसीसी में, मतलब हमारी। ओ गॉड, कितना शोर कर रहे हैं, इनसे थोड़ा दूर चलो। ओ वाओ, कैंपस। यस गाइस, हाँ, तो कहानी शुरू हुई थी सेक्टर 17 से। सेक्टर 17 कोरिया ने मारा। सेक्टर 17 में हम शूटिंग के लिए हम सब एक साथ इकट्ठे हुए थे। तो मैं नेवी विंग में थी, ये आर्मी विंग में थे। और हम राइफल शूटिंग करते थे। यार फिर ये आगे शूट कर रहे हैं, अब थोड़ा तेज निकालना। हाँ, तो हम दोनों राइफल शूटिंग करते थे। तो फर्स्ट टाइम हम राइफल्स लेने गए थे बेसिकली सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन में। तो वहां पे मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम देखा था। आई डोंट नो इन्होंने देखा था मुझे कि नहीं देखा था। आपने मुझे देखा था? नहीं देखा था। तो मैं बहुत शरारती थी तब। भोंडी सी छोटी बच्ची थी, तो मैं थोड़ा देखूंगा। मैं बहुत शरारती थी। मैं पता कैसे करती थी, मैं एक इंसिडेंट भी बताती हूँ। हम एक कहीं पे रोकते हैं और बातें करते हैं, आ जाओ। ये इधर चले, अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले। हाँ, हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले। तो कैसे होता था। हाँ, तो हम सेक्टर 17 के उसमें गए थे, पुलिस स्टेशन में राइफल्स कलेक्ट करने, क्योंकि हमें उसके बाद जाना था शूटिंग के लिए। और सेक्टर 17 में जब हम गए तो वहाँ पे ना, मतलब वो जेल्स भी थी, छोटी छोटी जेल्स थी। तो वहाँ पे ऐसे मुजरिम थे बहुत सारे। एक जेल के बाहर गई मैं, और मैंने ना, वो एक बड़ा सा आदमी था, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे और ऐसे बाइसेप में, मतलब उसने ऐसे सैंडो टाइप्स पहनी थी, मुझे अभी भी याद है। और उसके बाइसेप में एक बड़ा सा टैटू था। पहले मैं उसे देखती रही, मैं वो छोटी ही होती थी, और वो भी मुझे देखता रहा। और फिर मैंने उसे जीभ निकाली और मैं वहाँ से भाग गई, और एकदम से माइक से ना अनाउंसमेंट हुई कि ये जो बच्चे हैं ये काम करने आए हैं, इन्हें बोलो अपना काम करे, ऐसे कुछ अनाउंसमेंट हुए। और फिर मैं वहाँ से भागी। और उसके बाद हाँ, फिर कट्टू, जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था, इन्होंने ब्लैक टी शर्ट पहनी थी। ये ऐसे नहीं दिखते थे तब बड़े हैंडसम से दिखते थे, पतले से होते। पतले से होते थे। अभी भी हैंडसम है भाई तब। पहले मेरे डिपार्टमेंट की फुलवाड़ी दिखा। ये पहले मैं बता देता हूँ ये क्या है। नहीं, ये पहले मैं ये दिखाऊंगी। ये है गांधी भवन में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये एक अजूबा है, यहाँ पे बार बार से लोग आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स का ये है। यहाँ पे आते हैं बार बार से लोग, और इसको आर्किटेक्चर को स्टडी करते हैं। हाँ, आज ये पकड़ो ना। यहीं बैठा रहता था मैं अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, हाँ, ये इनका कुछ काम नहीं था, ये ऐसे ही यहीं पे बैठते थे, लड़कियां ताड़ते थे, है ना। स्कूटी तो नहीं लेके जाएगा कोई वहाँ से? नहीं, कौन ले जाएगा, बंद करिए ना, लॉक करिए ना। ये देखो फुलवारी। हाँ हाँ, चलो। ये फाइन आर्ट्स म्यूजियम हमारे डिपार्टमेंट का पार्ट था, और आज तक मैं इसमें नहीं गया। बस बाहर बाहर से पत्थर देखा, इसके बाहर पत्थर रखा होता था यार, देखा? यार आप सीरियसली, ये हमारा
लव स्टोरी व्लॉग है। सॉरी, आई एम सॉरी गाइस। हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैंने इन्हें ऐसे देखा था। अब आप मुझे बताओ कि आपने मुझे फर्स्ट टाइम किन कपड़ों में, किस कलर के कपड़ों में कैसे देखा था? एनसीसी वाली ब्लू टी शर्ट में रोपड़ कैंप में, भौंडी सी बच्ची, छोटा सा वो लगाती थी चश्मे से पतले वाला, सफेद कलर का वो भी। और भागती फिरती इधर से उधर। फोटो डाल दियो वाली। हाँ, मैं फोटो भी दिखाऊंगी मैं कैसी लगती थी। और मैं तब भी मैं अभी भी ऐसी लगती हूँ, तब भी ऐसी लगती थी, देखा क्या? क्या मतलब? मतलब मैं कितनी यंग लगती हूँ। इधर ही करते हैं ना, इधर लाइटिंग अच्छी है, यहाँ पे अच्छी आ रही है। तो इन्होंने मुझे देखा था एनसीसी कैंप में, शूटिंग कैंप में। बेसिकली हमारी जो हमने एक दूसरे को फर्स्ट टाइम जो देखा था, शूटिंग कैंप में ही देखा था। पर ये और कहानी की जो ना शुरुआत, मतलब देख तो लिया था, मतलब ऐसा था कि चलो ठीक है, मतलब हाँ, मतलब कभी ऐसा मैंने सोचा भी मैंने नहीं। जब हाँ हाँ। मैंने जब इन्हें फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे तो बड़े खड़ूस लगे थे और इनकी वजह से मुझे पनिशमेंट भी मिली थी। मैं बताऊँ, वो वाला इंसिडेंट भी बताऊंगी। छिपकली जो बनाया था। हाँ, मुझे छिपकली बनाया था इनकी वजह से। तो हमारी ना ड्राई प्रैक्टिस चल रही थी शूटिंग की, और ड्राई प्रैक्टिस में क्या होता है, राइफल के ऊपर ना एक वो छोटा सा बीज और पत्थर सा रख देता है ना। तो ऐसे इन्होंने राइफल पकड़ के प्रॉपर प्रैक्टिस में थे, बिल्कुल सीरियस मोड में थे। हाँ, तो चलो ये सो गए थे। तो कुछ हुआ और पता नहीं हंसी आई और क्या हुआ, वो पत्थर ऐसे हिल गया और इन्होंने, तो जब वो एक जो सर थे, टिगा सर नहीं थे, वो कोई और सर थे जोरावर सर। नहीं नहीं, वो मतलब फौजी वाले सर नहीं थे, वो जो बाहर से नहीं आए थे हमें सिखाने। हाँ हाँ, वो कोई था कोई नाम याद नहीं आ हाँ, रहा, मेरे को भी नाम नहीं याद रहा है, इससे कोई नाम था। हाँ। तो फिर उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे गिर गई ये वो, मतलब बोला इन्हें कुछ, और इन्होंने बोला कि इसने मुझे हंसाया। और उन्होंने क्या किया, मुझे हैंड्स अप करवा के दीवार के साथ में खड़ा करवा दिया। तो मैं हैंड्स अप करके खड़ी होगी, तो मुझे हंसी आ रही थी। तो इन्होंने मुझे फिर से देखा और इन्हें फिर से हंसी आई, और फिर इन्होंने फिर से बोल दिया, मेरी शिकायत कर दी कि ये मुझे हंसा रही है। और फिर उन सर ने क्या किया, मुझे उल्टा करके, कि नहीं देखना उधर, उल्टा करके ऐसे दीवार में दोनों हाथ ऊपर करके और एक टांग भी ऊपर करके छिपकली बनवाया था इनकी वजह से। मतलब कायदे से देखा जाए तो मुझे इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए इस वजह से। अब मैं आपको छिपकली बनाऊंगी अब। तो ऐसे ऐसे मतलब स्टार्टिंग में हमारा जो हुआ था कि हमने एक दूसरे को देखा था। फिर उसके बाद कट टू द, मतलब देखा, ठीक है, मेरे को बड़े खड़ूस से लगे थे इन्हें, तो मैं पहली नजर में पसंद आ गई थी ना। झूठ बोल रहा है, छोटी बच्ची, झूठ बोल रहा है। शादी क्यों की आपने छोटी बच्ची से? बड़ी होगी ना फिर। तो उसके बाद फिर 2-3 साल बाद ना, नहीं ज्यादा, नहीं 2-3 साल, नहीं ज्यादा, 4 साल, इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, 3 साल बाबू, 3 साल। 17, 18, 19, 3, 4 साल, 4 साल बाद एक दिन रैंडमली इन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टा पे। उस टाइम मैं थिएटर स्टाइल हमारी थिएटर कर रही थी, अपने आप को एक्टर समझती थी। तो उस टाइम मैं थिएटर करती थी, तो इन्होंने मुझे इंस्टा पे, और मैं बहुत बिजी रहती थी, मेरा शेड्यूल ही बहुत बिजी था, प्रैक्टिस में, नेशनल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे उस टाइम हम। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया, और पहले मैंने इनकी प्रोफाइल देखी, मैंने कहा यार ये बंदा देखा देखा सा तो लग रहा है। तो मैंने बोला ये बंदा देखा देखा सा तो लग रहा है, बट है कौन ये बंदा? तो मैंने सोचा ये कोई और है। हमारे नेवी में भी ना एक आपके जैसा सा मतलब सीनियर था मेरा, मेरे को लगा शायद वो है। फिर मैंने और देखा, फिर मुझे याद आ गया, ओ ये तो वो है खड़ूस अंकल। और बताऊं भी तेरे को, और उसमें क्या बोलते हैं अपना, तेरे को याद है, तेरे पास मेरा टारगेट भी था, मेरा टारगेट छुपा के बैठी हुई थी, ठीक है, शूटिंग वाला। हाँ, ये वाली बात। फिर क्या हुआ था ना, मतलब रुको ना यार, आप बीच में से बात रुको नहीं, इधर लाइटिंग अच्छी है, इधर आओ। है तो फिर क्या हुआ था, फिर इनका मैसेज वगैरह आया, फिर हमने थोड़ा थोड़ा बात करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद मतलब वो तो चलो चीज़ें चली रही थी। और एक दिन क्या हुआ, मैं ना साफ सफाई कर रही थी, और हमारे ना शूटिंग के टारगेट्स थे, तो मेरे भी टारगेट्स थे, तो मेरे पास टारगेट्स थे। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, मेरी शूटिंग डायरी वगैरह सब थी। तो मैंने ऐसे ही वो बक्सा सा खोला, और मैं एक दिन देख रही थी, और मेरे को टारगेट दिखे इनके, मेरे पास 2 टारगेट्स थे ना। 2 टारगेट्स थे, राजीव सिंह नाम लिखा था, और उसमें मतलब बढ़िया टारगेट्स थे। चुरा के ले जा रखी चुप रहो, मुझे नहीं बाद में बाप खा रही थी ऐसी जबरदस्ती। नहीं मैंने टारगेट क्यों रखे हुए थे मेरे? नहीं पता था वो टारगेट्स में। भाई इट इज प्योर डेस्टिनी, मुझे नहीं पता था इनके टारगेट्स मेरे पास कैसे आए। मेरे पास मेरे भी टारगेट्स थे, और बीच में इनके भी टारगेट्स थे, और फिर मैंने इनको एक बार वो टारगेट्स भी भेजे, और ये कहते हाँ तूने मेरे टारगेट्स चुराया, बट ऐसा कुछ नहीं था। मतलब वो प्योर डेस्टिनी थी। देखो भगवान हमें कितने सारे सिग्नल्स दे रहा था कि बच्चों तुम एक दूसरे के लिए बने हो। तो फिर वो टारगेट्स मिले। हाँ,
तो वो टारगेट्स मिले और फिर ऐसे ऐसे करके हमारी बातें स्टार्ट हो गई थी और धीरे 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 आगे बढ़ता रहा। फिर बहुत सालों बाद हमने शादी कर ली, आपने देख ही लिया है ना। और कुछ भी बताना आपको इसमें ऐड करना है? मतलब बेसिकली इन शॉर्ट जो हमारी मैं ये ऐड करूंगा बस। मैं उस टाइम पे जब मैंने प्रिया को मैसेज किया था, मैं उस टाइम पे बड़ा एकदम ऐसा था, पागल हो रखा था मैं, खड़ूस एकदम डिप्रेस्ड। ठीक है, फिर प्रिया ने पिकअप किया वहाँ से मेरे को और वहाँ से उठा के यहाँ तक लेके आई। ये तो कभी थोड़े बहुत चीज़ तो ठीक कर ली है इसने, बाकी तो मैं खींचता रहता हूँ टांग, से डिफरेंट है। हाँ, तो मतलब इन शॉर्ट जो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी एनसीसी, और ये हमारा कैंपस है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पीयू को, चंडीगढ़ को। ऑब्वियसली मैं इधर से हूँ तो फिर चंडीगढ़ को तो पसंद करना ही पड़ेगा। और तो इसी तरीके से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी और अब हमने शादी कर ली है और अब हम घूमने आए हैं हमारे कैंपस में। ये देखो मेरा चूड़ा शादी के बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, देखो मैंने फाइनली अपना प्यार वाला व्लॉग डाल दिया है गाइस। अब इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो भी बता देना।